हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ sword, 2 of pentacles and ace of cups. Okay, death card, page of cups. Okay, the lovers card, आपका अपना कार्ड। bottom of the deck is 5 of cups. Okay, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो आप बहुत मायूस हैं। आई थिंक आपके जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड आपको बहुत मायूसी हो रही है बिकॉज आपने काफ़ी हद तक इस पर्सन में अपना टाइम, एनर्जी, लव सब कुछ इन्वेस्ट किया था। ओके, सो आपको बहुत मायूसी हो रही है बिकॉज आपको बेसिकली एक धोखा सा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है बेसिकली आप, लेकिन अपनी ही गलतियां निकाल रहे हैं क्योंकि आपने ही सोच समझ करके डिसीजन नहीं लिया पहले। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मायूस हैं राइट नाउ, और आप अभी इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं और आप बेसिकली आपको ये पर्सन बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करेगा, शुरुआत करेगा, अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, आपको मनाने की कोशिश करेगा, शाम, दान, दंड, भेद कुछ भी लगा करके पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेगा। ये थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को नकार देगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन कार्ड से। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से ही डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का एक ऑफ़र दे सकते हैं। ओके, और ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके लिए सीरियस हैं और आगे भी सीरियस रहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके बारे में इन्होंने डिसीजन ले लिया है अपनी लाइफ में एंड दे आर जस्ट कमिंग टुवर्ड्स यू। उन्होंने प्लान बना लिया है कि आपके पास आना ही है, आपको मनाना है, आपसे बात करनी है वगैरह वगैरह। सो ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 2 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर स्टार कार्ड है। सो यस, अगर आपको उम्मीद है, थोड़ी बहुत भी उम्मीद है तो यस ये पर्सन आ रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। सो उम्मीद बनाए रखिए अगर आपको इच्छा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। ओके, सो स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को अभी एटीट्यूड दिखा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि दिखाना भी चाहिए, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बेसिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा और आपके इमोशंस की कदर नहीं की, आपके स्टैंड की कदर नहीं की। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप अब इस पर्सन को थोड़ा सा नकार रहे हैं या फिर आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन की एक्चुअली हिम्मत नहीं हो पा रही है आपके सामने आपका सामना करने की, बेसिकली मैं यही कहूँगा। एंड मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि
आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, लोग आपके टूवर्ड्स एनीवे अट्रैक्ट हो रहे हैं और काफ़ी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए, आपके वर्क प्लेस पे बेसिकली आप एक तरह से स्टार की तरह हैं। ओके, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं और इस वजह से ये पर्सन जेलस होकर के आपके पास आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड। 4 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनके किसी भी मैसेज या किसी भी ऑफ़र का कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि एक मैसेज तो डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आने वाला है, लेकिन आप उस मैसेज को 1 या 2 दिन तक इग्नोर करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपनी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। आपका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि आप इसको इग्नोर ही करना चाहते हैं, बस आप एक्चुअली अपनी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से आप इसके मैसेजेस को इग्नोर करने वाले हैं। एंड 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ बहुत इम्बैलेंस चल रही है राइट नाउ। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अलावा इस पर्सन के पास और भी ऑप्शंस हैं और ये वे कर रहे हैं ऑप्शंस को। अभी इन्होंने बेसिकली डिसाइड ही नहीं किया है कि आपके साथ इनको आगे चलाना है या फिर अपने थर्ड पार्टी के साथ आगे चलाना है। ओके, सो ये बेसिकली वे कर रहे हैं ऑप्शंस को और आप उनमें से एक ऑप्शंस हैं। और मैं आपको बता दूं, आप इनके फर्स्ट ऑप्शन हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आप ही हैं, सेकंड ऑप्शन वो थर्ड पर्सन है। ओके, सो बेसिकली ये शायद ये इस हफ्ते डिसाइड कर लें कि आपके पास ही इनको आना है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो यस, इनका जो इमोशनल जो झुकाव है, वो रुझान जो है वो आपकी ओर ज़्यादा है, ना कि थर्ड पार्टी की ओर। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि जो थर्ड पार्टी है बेसिकली वो इनके पीछे पड़ा है और ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साइड थोड़ा झुकाव इनका ज़्यादा रहेगा और एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ऑफ़र कर सकते हैं अपना ट्रू लव एंड आपको शेयर कर सकते हैं अपने इमोशंस आपके सामने। ओके, डेथ कार्ड से मैं ही देख रहा हूँ कि अब आपकी पेनफुल सिचुएशन ख़त्म होने वाली है और आपका जो वेट है वो इस हफ्ते ओवर होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और अपने थर्ड पार्टी को ख़त्म कर सकते हैं, अपने ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर सकते हैं, जो चीज़ें रोक रही हैं आप दोनों के मिलन को वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। ये पर्सन एक नई शुरुआत के लिए आपको ऑफ़र कर सकता है। डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि परमानेंट चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी लव लाइफ में आने वाला है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगने वाले हैं अपनी किए धरे की। ओके, सो पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक आपको लेकर के इनके अंदर बहुत गिल्ट है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया पहले एंड बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन अब ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब ये आपको इग्नोर नहीं करेंगे, आपके साथ ही रहेंगे एंड ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं उस चीज़ के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं, क्योंकि इन्हें जो सोल टू सोल कनेक्शन होता है ना वो आपके साथ ही फील होता है, वो किसी और के साथ फील नहीं होता है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ आपके साथ बंधे हुए हैं। इनको लगता है कि जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, ऐसा कुछ इनको महसूस होता है और इवन इन्होंने शायद शेयर किया हो या ना किया हो आपके साथ, लेकिन हाँ ये चीज़ ट्रू है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं और बिना किसी देरी के आपके पास आने वाले हैं और आपके सामने आके ही आपसे वार्तालाप होगी, इनकी बातचीत होगी। ओके, सो ये अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, रोमांटिक जेस्चर्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, रोमांटिक हो जाएंगे आपके सामने आते ही और ये पर्सन जो है आपको यकीन दिलाएंगे कि हाँ ये आपके लिए ही हैं और आपके अलावा किसी और के लिए नहीं। ओके, इस तरह की चीज़ें यकीन दिलाने के लिए करेंगे ये। और मैं देख रहा हूँ कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रहा है और कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर ये खुद ही डायरेक्टली आपके पास आ सकते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, लेट्स सी। फियर हो, इनको फियर है कहीं आप किसी और के साथ ना हो जाएं एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा फियर होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं एंड लोग आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको चाहते हैं आपके पास आना, आपसे बात करना
और आपके साथ रिलेशनशिप के लिए भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो इनको लगता है कहीं ये आपको हमेशा के लिए ना खो दे, एंड ये फियर जो है बेसिकली इनको मजबूर कर रहा है आपके पास आने के लिए। डिसर्नमेंट है, सो ये पछताना नहीं चाहते बाद में, वही पछतात होत क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला जो चीज़ है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो इसलिए पछताना नहीं चाहते हैं, अभी एक्शन लेना चाहते हैं इस पर, एंड जल्दी ही मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में सुलह हो सकती है और चीज़ें रिजॉल्व हो सकती है। ओके, सो आप मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं चाहते होंगे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप, बट हाँ मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट क्लैरिटी तो आपके मन में आई जाएगी। ओके, सो ये थी आपकी रेटिंग। जेमिनी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।